अकाउंट्स के पेपर के आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं और जो मैं 5 आपको टिप्स बताने वाला हूं ये फॉलो कर लो। आखिरी 10 दिन में 90 प्लस हैं और अगर नहीं करा ये फॉलो देन यू आर गॉन। यू आर पीयूष परस्यूइंग माय इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक सेकंड भी मिस मत करना। सीधा काम की बात पर आते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स कवर करो। मैंने आपको बहुत बार, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, हाई वेटेज चैप्टर्स कवर करने ही हैं, उन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे को जो इसके बाद कमेंट मिलता था कि हाई वेटेज चैप्टर्स हैं कौन से, मैंने एक वीडियो में बताया था, आज फिर बता। तो एक क्वेश्चन आना है गुडविल से, आएगा ही आएगा। चेंज इन रेशो आएगा ही आएगा। एडमिशन पर एक अकाउंट बनाने को वो आना ही है। रिटायरमेंट और डेथ में से कोई एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा ही। और डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट आना ही है। ये पहली बुक है, इतने क्वेश्चंस आने ही हैं। लगभग कितने नंबर का हो गया, 25-30 नंबर का मैंने आपको एकदम बता दिया। इस पर से क्वेश्चन आएगा ही अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। 30 में से 30 लाना भी ईजी है, अदरवाइज 25 प्लस फर्स्ट बुक में से ईजिली आ जाएंगे। 25 प्लस दूसरी बुक पर अगर हम आए तो दूसरी बुक लगभग 25 मार्क्स का वेटेज है उसका, है ना। तो वो उसमें बहुत कम क्वेश्चन है। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल से। और फिर डिबेंचर्स पर आए तो उसमें 6 केसेस हैं। वो 6 के 6 केसेस आपको पता होने चाहिए कि इशूड एट पार, रिडीम्ड एट डिस्काउंट एंड वगैरह वगैरह, जो भी 6 केसेस हैं वो सब सेकेंड बुक ऐसे कवर हो जाएगी। थर्ड बुक में आए तो कौन सा आइटम बैलेंस शीट में किस पोर्शन में जाएगा वो चीज़। देन आपको सारे रेशोज याद होने चाहिए क्योंकि रेशोज पर क्वेश्चन आएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा अकाउंट्स के पेपर का वो रहेगा इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। तो मोटा मोटा ये है पूरा, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्वेश्चन यहाँ से बनने ही हैं। अकाउंट्स का पेपर बन ही नहीं सकता है इन क्वेश्चंस को छोड़ करके। और अगर आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ पर मत करो प्रैक्टिस, वहां भी नहीं कर पाओगे। 10 दिन बचे हुए हैं, अपना फोकस इन क्वेश्चंस पर करो। अगर आपको ये नहीं आते हैं देन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप ये अभी के अभी करो। अब मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा, अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लग रहा है थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, देन सारे सब्जेक्ट्स छोड़कर अकाउंट्स पर फोकस करो। पहला पेपर अगर क्योंकि अच्छा गया तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर पहला ही पेपर बेकार गया तो फिर ये चीज़ आती है, छोड़ो यार, अब वो हम उसी माइंडसेट में चले जाते हैं कि अब तो हमारा स्कोर अच्छा आएगा ही नहीं। इसलिए पहला पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पेपर के साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करनी है, बेस्ट देना है अपना। नाउ विल मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिस। देखो अकाउंट्स का पेपर है, कोई थ्योरी नहीं है जो बस याद करोगे और हो जाएगा या ऊपर से देख लोगे। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जर्नल एंट्री करो, न्यूमेरिकल्स करो, अकाउंट्स बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अकाउंट बनाओ। देन फिर बैलेंस शीट बना के देखो कि आप वो कर भी पा रहे हो या नहीं। ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलने वाला है, आपको वो अच्छे से पेपर पर करके अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हो आप। और आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। अब जो मैं बात बता रहा हूं ये मतलब समझो बिल्कुल निचोड़ है ना। अकाउंट्स आप अब जितना अच्छे से करोगे सीयूईटी में भी हेल्प करेगा आपको। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, प्रैक्टिस। द थर्ड थिंग, सॉल्व पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स। सॉल्व पीवाईक्यूज वाई कि सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता कैसे है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं कैसे बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं, ये इसीलिए बोल पा रहा हूं। एक तो मैंने पेपर दिया ही है, सीधी सी बात है, मैंने पिछले साल बोर्ड का पेपर दिया, उससे पहले भी, बट मैंने 10 पेपर कम से कम एनालाइज करे थे। उसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं कि यार ये क्वेश्चन आ ही रहा है, इतने सेट देख लिए, सब में आ रहा है। किसी पर ऑपरेटिंग से आ रहा है तो किसी पर इन्वेस्टिंग से आ रहा है, किसी पर ये अकाउंट पूछ रहा है, किसी पर उससे रिलेटेड वाला पूछ रहा है। तो जब वो क्वेश्चन आना ही है क्यों छोड़ रहे हो उसे। और मैं बता रहा हूं उसके बाद भी एक बार पीवाईक्यू करो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होएगा। पीवाईक्यू करने के बाद सीबीएसई के सैंपल पेपर करो कि इस साल कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सीबीएसई जो अपनी वेबसाइट पर, अपने ऐप पर अपलोड करता है, वो क्वेश्चन पेपर करो। उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है, अब है तो है नहीं टाइम उतना, और प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बट अगर मिल जाता है देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। और उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना जो आपको लग रहे हैं आपके लिए वीक हो। मैं कोई टॉपिक को डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि सबके लिए अपना अपना डिफिकल्ट होता है। किसी को कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, किसी को कुछ लगता है। तो जो डिफिकल्ट लग रहा है वो कंप्लीट करो, बिकॉज अभी डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ दोगे, एग्जाम में भी छोड़ना पड़ेगा, नंबर कटेंगे। द फोर्थ पॉइंट, रिविजन। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा।
पहली चीज तो रिवीजन करनी ही है, बिल्कुल ठीक है। अपनी शॉर्ट नोट्स, वो फॉर्मूला शीट वगैरह, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिले कि इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट यूज होना है, तो वो चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए एंड वो आप डेली रिवाइज करो। और जो मिस्टेक्स कर रहे हो उसके लिए एक एरर बुक बना लो। मतलब एरर बुक से हमारा पर्पस क्या है कि आगे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो देन कोई फायदा नहीं हुआ कि आप सैंपल पेपर दे रहे हो या पीवाईक्यू दे रहे हो। मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। द फिफ्थ टिप, और अगर ये फॉलो नहीं हो पाया तो फिर इससे पहले की जो 4 करी वो तो फिर किसी काम की है नहीं। इससे पहले जो 4 बताई वो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि पेपर को कैसे अच्छे से करा जाए, बट ये नहीं करा तो पेपर पूरा नहीं होएगा। एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? टाइम मैनेजमेंट आएगा 3 घंटे पेपर सॉल्व करके। सामने घड़ी चल रही है और आप टेबल चेयर पर बैठे हो और 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहे हो। उसके बिना नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में छूटेंगे क्वेश्चंस। घर पर जब तक 4, 5, 6 इतने क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे कम से कम, वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर, उस प्रेशर में, एग्जाम में तो और प्रेशर भी होगा, सब लोग लिखते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस हमें ही कुछ नहीं आ रहा है। तो वो प्रेशर झेलना है, वो टाइम का प्रेशर झेलना है, वो टाइम मैनेज करके चलना है। अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है खुद कि मैं ये चीज, इस टाइप का क्वेश्चन पहले करूंगा, ये मेरे को आता है, मैं शेयर्स पर सबसे पहले जाऊंगा। जिसका शेयर्स थोड़ा सा उसको लग रहा है कि यार मेरे को से नहीं होगा एग्जाम में अगर लग रहा है नहीं होगा, छोड़ो उसे, अकाउंट्स का पेपर है भाई ये। तुम किसी क्वेश्चन में 15-20 मिनट अटक गए ना, खेल खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चन आता है वो भी छूट जाएगा। पहले वो तुम्हारा एक नंबर भी इस वजह से नहीं कटना चाहिए कि पेपर छूट गया। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन बताऊं एक बार, 5 पॉइंट एक बार लिख लिए होंगे आपने अपनी डायरी में या जहां पर भी चिपका लो ना अगले 10 दिन के लिए। यही है आपका ब्रह्मास्त्र। पहली चीज, हाई वेटेज टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बता दिया है मैंने। एक बार फिर से देख लो, रिवाइंड करो इसको, फिर से देखो, उन्हें नोट करो, बुक में मार्क करो, उन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डेली क्वेश्चंस करो। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना पेन पेपर पर क्वेश्चन सॉल्व करे अकाउंट्स का पेपर नहीं निकलेगा। अगर आप सोच रहे हो बस बुक पढ़ ली, नोट्स वगैरह कर लिया और ऊपर से देख रहे हो एग्जाम में जाके सॉल्व करूंगा, नहीं होगा। कहां से होगा यार सॉल्व? क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा सॉल्व। द थर्ड थिंग, सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और मतलब बोलने लायक बचता भी नहीं है, इतने टाइम से बोल रहा हूं। अब आखिरी 10 दिन है, इनमें फॉलो कर लो गाइज। ये चीज रिवीजन, 4th पॉइंट, रिवीजन एंड अवॉइड मिस्टेक्स। सेम गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार ये आता है मैं भूल गया हूं, थोड़ा सा भूल गया हूं। रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन की गलती मतलब माफ नहीं करी जाएगी। एंड द 5th एंड द फाइनल पॉइंट, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, 80 में से 60 का ही क्वेश्चन, 80 में से 60 अटेम्प्ट कर पाए, देन बाकी सबका तो फायदा नहीं हुआ ना कुछ। तो 80 में से 80 अटेम्प्ट करना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। सो मेरे को पहले तो कमिटमेंट करो कि आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करोगे एंड आई विल स्कोर 95+ इन माई क्लास 12th अकाउंटेंसी बोर्ड्स एग्जाम।